to study the topic sum of some special series। कुछ स्पेशल सीरीज के n टर्म्स तक हम सम कैसे फाइंड करेंगे ये हम आज की क्लास में देखते हैं। तो वो स्पेशल सीरीज किस तरह से होंगे और उनके सम के लिए हम कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं स्पेशल सीरीज, ये किस तरह की सीरीज है जिसे हम स्पेशल सीरीज कह रहे हैं। अगर हम ले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ऐसे हम लेते जाएं n टर्म्स तक, तो ये एक स्पेशल सीरीज है जिसमें नेचुरल नंबर 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहा है। 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो 2 मिला, देन 3 मिला और ऐसे ऐसे इसका जो कॉमन डिफरेंस है हमें 1 मिल रहा है और ये नंबर 1 by 1 इंक्रीज हो रही है n टर्म्स तक। तो अगर हमें इसका n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इसका सम चेंज होता जाएगा। तो अगर हम एक नॉर्मल फॉर्मूला फाइंड करना चाहें कि n टर्म्स तक सारे नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो उसका हमें सम किस तरह से मिलेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल रहा है 1 और अगर हम लास्ट टर्म देखें l, तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म l मिल रहा है क्योंकि हमें इसे n टर्म्स तक सम करना है, n की वैल्यूज वेरी होंगी। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन डिफरेंस d फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हर प्लेस पे 1 है, तो कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल गया 1। हमें इसका n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, मतलब हमें Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें मालूम है Sn होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल। ये हमने फॉर्मूला पिछली क्लासेस में स्टडी किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम n टर्म्स तक किसी भी नंबर्स का सम करते हैं तो हमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के इक्वल मिलता है। यहाँ पे n की प्लेस पे n ही है क्योंकि हमें n टर्म तक सम फाइंड करना है, तो ये टर्म हमें एज इट इज मिल जाएगा n/2। फर्स्ट टर्म की प्लेस पे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1 एंड लास्ट टर्म इज n। तो इस बेसिस पे n टर्म्स तक सारे नेचुरल नंबर्स का हमें फॉर्मूला मिल गया n × n+1/2। तो जहाँ पे भी सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे और उनका हमें सम करना है या उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करना चाहें तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं n × n+1/2। तो ये इक्वल होता है सारे नेचुरल नंबर्स का सम n टर्म्स तक। तो ये एक टाइप की सीरीज हो गई कि अगर हमें केवल नेचुरल नंबर्स हैं और उनका हमें सम करते जाना है तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद एक दूसरे तरह की सीरीज देखते हैं। सपोज हमें सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम करना है, मतलब पहले सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते जाना है और उसके बाद उसका जो स्क्वायर का रिजल्ट मिलेगा उसे हमें सम करना है। तो उसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर और ऐसे हमें n टर्म्स तक करने हैं। लास्ट टर्म हमें मिल जाएगा n स्क्वायर। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ पे भी ये वैल्यू होगी तो हम डायरेक्टली इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू पुट करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली एक फाइंड किया n × n+1/2, वैसे ही यहाँ पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके टाइप अगर इससे प्रूफ करना चाहें, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिया और यहाँ पे लास्ट टर्म लिया, तो अगर हम यहाँ पे भी वैसा ही करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये देखिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और उसके बाद का नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 4, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा 9। तो अगर हम इसे देखें तो ये हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज नहीं मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एक समान नहीं है। तो हम इसे इस तरह से डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हम एक दूसरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं इनको हम इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म लेते हैं k³ - k-1 होल क्यूब। यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी, हम k की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने यही टर्म क्यों कंसीडर किया, ये जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम a - b होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा k³ - k³
-1 -3k -1, तो यह हमें मिल जाएगा k³ -k³ +1 +3k² -3k। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k³ का टर्म कैंसिल हो जाएगा और k³ -k -1 होल क्यूब, ये हमें इक्वल मिल जाएगा 3k² -3k +1 के। ये हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि k की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी, तो यहाँ पे हम उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1³, देन यहाँ पे 1 - 1 दैट इज 0³। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 1² -3 × 1 +1। अब उसके बाद हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2³ -k -1 दैट इज 1। तो हम क्योंकि k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 हमें 1 मिलेगा। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं 3 × 2² -3 × 2 +1, देन हम k की वैल्यू लेंगे 3, तो हमें मिल जाएगा 3³, देन 3 - 1 इज 2, तो 2³ देन 3 × 3² -3 × 3 +1। ऐसे हम k की वैल्यूज 1 2 3 लगातार पुट करते जाएंगे। इसके बाद लास्ट में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे n, तो जब हम n पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n³ -n-1³ और इस साइड पे हमें मिल जाएगा 3 × n² -3n +1। ये हमें ऐसे टर्म्स मिलेंगे। अब अगर हम सारे इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें, अब अगर हम इन सारे इक्वेशंस को ऐड कर दें यहाँ पे, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 1³ पॉजिटिव 1³ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3³ पॉजिटिव, अगेन यहाँ पे हमें 3³ नेगेटिव मिलेगा, 2³ यहाँ पे पॉजिटिव है 2³ नेगेटिव मिलेगा। तो ऐसे करके सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल जाएगा n - 1 का क्यूब, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इससे, तो केवल हमें यहाँ पे मिल जाएगा n³ और -0³ बचा है, तो हम इसे केवल n³ लिखेंगे। तो इस साइड पे LHS पे हमें n³ मिल गया। अब अगर हम इस साइड पे देखें, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस साइड की वैल्यू वेरी कर रही है k की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये इक्वेशन ये स्टेटमेंट वेरी करते जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ k = 1 to n k²। k की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी और k², और वैसे ही हम यहाँ से लिख सकते हैं -3 समेशन ऑफ k = 1 to n +1। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमें n³ मिला है। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये टर्म हमें मिल जाएगा n³ = 3। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 3² n², और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 + 2 + 3 देन n +1। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 हम हर टर्म में ऐड कर रहे हैं, और ये हम ऐड करते जाएंगे n टर्म्स तक, क्योंकि हमें k की वैल्यू n तक लेनी है। तो अगर हम इसे n टर्म्स तक 1 1 1 ऐड करेंगे तो लास्टली हमें यहाँ पे मिलेगा 1 × n, इसलिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 ना मिल के n क्यों मिल रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम n की वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे n³ हमें मिल रहा है, और ये जो सीरीज यहाँ पे मिल रही है, ये सीरीज हमें उसी सीरीज के टाइप दिख रही है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें इस सीरीज का सम फाइंड करना है, और यही हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इसे लेके इन सभी को इससे ट्रांसफर करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 3² n² -3 × अब यहाँ पे हमें मिल रहा है 1
+2 +3 +4, ऐसा हमें n टर्म्स तक मिलेगा। ये हमें मिल रहा है सारे नेचुरल नंबर्स का सम। नेचुरल नंबर्स का सम जब होता है तब उसका हम एक जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा n × n+1/2 और यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है n की। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम n³ को यहीं पे रहने देते हैं और ये दोनों टर्म्स को इस साइड ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा n³ -n + 3 × n+1/2 = 3 × 1² + 2² + 3², ऐसा हमें मिल जाएगा n² तक। हमें मेन इस सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे है ये n, तो उसके लिए हम यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n² और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1। इन दोनों टर्म्स से हमने n कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/2 n × n+1। देन n² -1 है तो हम यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा n+1 and n-1 प्लस 3/2 n × n+1। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब इन दोनों टर्म्स को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से n+1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम n × n+1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा n-1 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/2, क्योंकि ये दोनों टर्म्स कॉमन निकल गए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n - 2 + 3/2 = ये सीरीज हमें हर टर्म्स में मिलती जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें मिल रहा है 3 × 1² + 2² + 3²। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n × n+1 इंटू यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2n+1/2 इंटू जब हम इस 3 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 3² प्लस n²। तो जब हम इसका सम फाइंड करेंगे 1² + 2² + 3² n² तक हम इसका सम फाइंड करेंगे तो ये हमें इक्वल मिल जाएगा n × n+1 इंटू 2n+1/2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। मतलब इसका सम n टर्म्स तक जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो इसका सम हमें इक्वल मिल जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। ये सम हमें मिलेगा अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते जाएं और उनके a² का सम करते जाएं n टर्म्स तक, तब हमें उसका रिजल्टेंट सम मिलता है n+1 2n+1/6। n की वैल्यू जैसे जैसे होगी इस सम की वैल्यू हमें उसके अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। तो ये हमने दो टाइप के स्पेशल सीरीज देखे। फर्स्ट हमने देखा जिसमें अगर हम नेचुरल नंबर्स को डायरेक्ट लेके सम करते जाएं तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड हमने देखा कि अगर हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते जाएं और उसके बाद अगर हम उसे ऐड करें तो उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर का क्यूब करते जाएं और उसे ऐड करें तो हम उसके लिए क्या जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। थर्ड टाइप का स्पेशल सीरीज हम लोग देखते हैं। अगर हमें सम दिया है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का, मतलब हमें सीरीज दिया हुआ है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ ऐसे करते हुए हमें n टर्म्स तक n³ टर्म्स, इस तरह से हमें n³ टर्म्स दिए हुए हैं। अब इसका हमें सम फाइंड करना है, Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, जैसे हमने n टर्म्स तक अगर हमें नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके सम करना है तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया, वो सॉल्व किया, वैसे ही हम इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टर्म कंसीडर करते हैं k + 1 ⁴ - k⁴
ये हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके पुट करते जाएं और लास्ट में जब हम उसे ऐड करें तो हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मिल सके, ताकि हम उसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे k+1 की वैल्यू पुट करके, तो ये हमें मिल जाएगा 4k³ + 6k² + 4k + 1। ये वैल्यू हमें मिल रही है। अब यहाँ पे k की वैल्यू हम 1 से लेके पुट करते जाएंगे और अप टू हम n टर्म्स तक पुट करेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू हम k की कंसीडर करेंगे 1। तो जब हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जब हम k की वैल्यू को 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 हमें मिलेगा 2, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2 की पावर 4। देन यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 की पावर 4। उसके बाद यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 1 की पावर क्यूब + 6 × 1 स्क्वायर + 4 × 1 + 1। ऐसे ही हम k की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो जब हम k की वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3 की पावर 4 - 2 की पावर 4 = 4 × 2³ + 6 × 2 स्क्वायर + 4 × 2 + 1। उसके बाद हम k की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 की पावर 4 - 3 की पावर 4 = 4 × 3³ + 6 × 3 स्क्वायर + 4 × 3 + 1। और ऐसे करते हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे n टर्म्स तक। तो जब हम यहाँ पे n पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n+1 होल पावर 4 - n की पावर 4 4 × n³ + 6 × n स्क्वायर + 4 × n + 1। अब हम इन सभी टर्म्स को ऐड करते हैं। अब अगर हम इन सभी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4 पॉजिटिव, 2 की पावर 4 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 3 पावर 4 पॉजिटिव और 3 पावर 4 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 की पावर 4 और यहाँ पे हमें मिल जाएगा n+1 पावर 4। ये दोनों टर्म्स हमें मिलेंगे। वैसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है तो हम उसे ले लेते हैं और इसकी वैल्यू वेरी करते जा रही है 1 2 3 और अप टू ये वेरी कर रही है n तक। तो हम इसे ले लेते हैं समेशन ऑफ k = 1 से लेके n k³। उसके बाद ऐसे ही हम इसे ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ k = 1 to n k² + 4 समेशन ऑफ k = 1 to n k + n × 1। अब यहाँ पे हम n × 1 क्यों किए, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 1 1 हम ऐड करेंगे अप टू n टर्म्स तक, तो टोटल टर्म्स हमें मिल जाएंगे n × 1। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है n+1 होल पावर 4। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n पावर 4 + 4n³ + 6n स्क्वायर + 4n + 1। इतनी वैल्यू हमें इस टर्म की मिलेगी। अब इसके बाद यहाँ पे है 1 की पावर 4 तो ये हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से ये दोनों 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा n पावर 4 + 4n³ + 6n स्क्वायर + 4n। ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। अब इस साइड को हम देखें तो यहाँ पे जब हम k की वैल्यू 1 to n पुट करेंगे तो ये सीरीज हमें इस तरह से मिल जाएगी 1³ + 2³ + 3³ प्लस ऐसे करते करते ये n टर्म्स तक हमें मिल जाएगा n³। मतलब हमें सारे नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम लेना है। तो यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को हम लेंगे और इन सभी वैल्यू को इधर ट्रांसफर करके फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 × 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से करते हुए ये हमें मिल जाएगा n स्क्वायर तक। देन यहाँ पे हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा 4 × 1 + 2 + 3 अप टू n
प्लस n, ये वैल्यूज हमें मिला। तो हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम इन तीनों टर्म्स को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमें मिल रहा है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। अगर हम नेचुरल नंबर को लेके स्क्वायर करके उन्हें ऐड करें तो ये सीरीज हमें मिलती है। और इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे ये अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले फाइंड किया, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 6 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये वैल्यू हमें इस सीरीज की मिल रही है। तो यहाँ पर से 6 and 6 कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4, ये कॉमन टर्म है तो ये हमें मिल जाएगा -4। देन यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स तक। तो ये हमें मिल रहा है सारे नेचुरल नंबर्स का, अगर हम डायरेक्टली ऐड करते जाए उन्हें तो टोटल सम क्या मिलेगा। तो इसके लिए भी एक जनरल फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, उसके बाद हमें मिल रहा है -n, अगर हम इसे ट्रांसफ़र कर दे तो ये हमें मिल जाएगा -n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 4n में अगर हम n माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3n, और यहाँ से 6 कैंसिल हो गया है, ये हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n प्लस 1 प्लस 4। जब हम यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा -2n स्क्वायर माइनस 2n। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 4n स्क्वायर। ऐसे ही 3n माइनस 2n करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा प्लस n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर माइनस n। यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी n की पावर 4 प्लस 4n क्यूब माइनस 2n क्यूब, दैट इज 2n क्यूब, देन प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे n स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। हमें मालूम है ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 होल स्क्वायर का, ये हमें मिल जाएगा n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज अभी तक हमें मिली है इस सीरीज। अब हमें मालूम करना है केवल इतने सीरीज की वैल्यू, तो हम उसके लिए 4 ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/4, तो ये टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो इसका सम या हम कहें Sn, ये हमें मिल रहा है n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, या हम एक फॉर्म में इसे और कन्वर्ट करके लिखते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 के इक्वल ही मिलेगा। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है इसके सम की। तो अगर हम किन्हीं भी नेचुरल नंबर्स को लेंगे और अगर हम उसे सीरियली लेते जाएं, लाइन से लेते जाएं और उनका सम फाइंड करें n टर्म्स तक, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अगर हम जितने भी टर्म्स तक उसका सम फाइंड करेंगे, n की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो हमें इस सीक्वेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमने अभी एक जनरल टर्म देखा कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को डायरेक्टली लेके सम करते जाएं तो हम उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या डिराइव करेंगे। अगर हम नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके सम करते जाएं तो हम उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या डिराइव करेंगे। और अगर हम नेचुरल नंबर को क्यूब करते जाएं उनका और उसके बाद हम उन्हें सम करें तो हम उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं। अब मैथ्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें कुछ अलग टाइप्स के सीक्वेंस दिए हो और उनके एंड टर्म्स तक सम फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर वो उन दोनों में से कोई भी प्रोग्रेशन में है तो
तो उसका सम तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और कैसे करेंगे ये हमने पिछली क्लासेस में स्टडी की हुई है। पर अगर हमारा जो गिवन सीक्वेंस है वो उन दोनों सीक्वेंस में नहीं है, ना ही वो एपी में है और ना ही जीपी में है, तो उस कंडीशन पे उसका सम एन टर्म्स तक हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैंने उसके लिए आपको एक छोटा सा हमने फॉर्मूला डिराइव किया है कि अगर हमें उसको सॉल्व करते हुए क्यूब मिल जाए तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर मिल जाए तब हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ अलग टाइप के सीक्वेंस देखते हैं जो ना ही एपी में होंगे और ना ही जीपी में होंगे, और उनके एन टर्म्स तक हम सम कैसे फाइंड करेंगे ये भी देखते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। यहाँ पे कुछ सीरीज दिए हुए हैं और इनके एन टर्म्स तक हमें सम फाइंड करने हैं। सबसे फर्स्ट हमें सीरीज दिया हुआ है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस इसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ते जाएगा। मतलब अगर हम इसको देखें नंबर्स को, तो हम ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से हम शुरू कर रहे हैं 1 से, हम 1 ले रहे हैं, देन 2, उसके बाद नेक्स्ट पे हम 2, फिर 3, हम 1 ले रहे हैं, उसके बाद 2 ले रहे हैं, फिर सेकंड में देखें तो हमें 2 पहले मिल रहा है, देन 3, उसके बाद 3 और 4, मतलब हम नंबर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो अगर हम 1 को n मान लें, क्योंकि हम फर्स्ट वैल्यू 1 कंसीडर करेंगे, तो ये हम इसे लिख सकते हैं n × n+1 टाइप का। ये ऐसा लिखने से हम ये बता सकते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट हमें मिल जाएगा 1 × 1+1 दैट इज 2, मतलब हमें फर्स्ट मिल जाएगा 1 × 2। फिर सेकंड हम जब n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 3, उसके बाद 3 × 4, ऐसे ये वैल्यूज बढ़ते जाएंगी। तो इसके लिए एक जनरल टर्म हम लिख सकते हैं n × n+1। ये इसका इंडिकेशन हो गया कि इस सीक्वेंस को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं और n² + n, तो ये वैल्यू हमें मिल गई n² + n। ये अभी हमें मिल रही है an की वैल्यू दैट इज n² + n। अब इसके बाद हमें इसका सम फाइंड करना है, मतलब Sn की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सम को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ k = 1 से लेके n तक, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ak मतलब एक जनरल टर्म है, और अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू को k ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ k = 1 से लेके n तक k² + k। ये हमें मिल गया। तो इसे हम अलग करके लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ k = 1 से लेके n k² प्लस समेशन ऑफ k = 1 to n k। अब यहाँ पे k² है, मतलब हम इसकी वैल्यू 1 2 3 4 अगर पुट करेंगे ये हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 3² अप टू n², मतलब ये हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम मिल रहा है। और इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। ये हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। वैसे ही जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स तक, तो ये हमें नेचुरल नंबर्स का सम मिल रहा है। तो इसका जनरल टर्म हमें मिलता है n × n+1 अपॉन 2। तो ये दोनों के सॉल्यूशंस हमें मिल गए। अब हम इन्हें जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा अगर 2n³ + 6n² + 4n अपॉन 6, अगर हम इसके न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n³ + 3n² + 2n अपॉन 3। अब अगर हम यहाँ से n के टर्म को कॉमन ले लेते हैं, जब हम n का टर्म कॉमन ले लेंगे तो ये सीक्वेंस जो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये हमें मिल जाएगा Sn हमें मिल जाएगा n/3। अगर हम n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n² + 3n + 2। तो हम इसे एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं और इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n + 2 and n + 1 के इक्वल। तो इस बेसिस पे इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया n + 1 n + 2 अपॉन 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन को
यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ था 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 अप टू n टर्म्स तक हमें लेने थे। तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया है सम n टर्म्स तक n, n+1, n+2 अपॉन 3। n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5। ये सीक्वेंस भी हम देखें तो नेचुरल नंबर्स के ही है और हमें एक के बाद एक नेचुरल नंबर्स लेने हैं। तो इसके लिए अगर हम एक जनरल टर्म लिखें an, तो ये हमें मिल जाएगा n, n+1 and n+2। अब अगर हम n की वैल्यू रख के देखें तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टर्म के लिए रखेंगे n की वैल्यू 1, तो ये हमें मिल जाएगा 1 into 2 into 3, फिर 2 रखेंगे तो 2 into 3 into 4। तो ऐसे इसके जनरल टर्म को हम लिख सकते हैं n into n+1 into n+2। अब इसके हमें सम फाइंड करना है Sn, तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ n इज इक्वल k इज इक्वल टू 1 to n, और इसे हम k के टर्म्स में ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा k+1 इंटू k+2। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा k³ प्लस 3k² प्लस 2k। जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k³ प्लस 3 इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते जाते हैं। तो जी यहाँ पे k³ है, मतलब हमें नेचुरल नंबर्स के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। नेचुरल नंबर के क्यूब के फॉर्मूले को हम इंडिकेट करते हैं n+1 अपॉन 2 होल स्क्वायर से। फिर यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हमें मिल जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। उसके बाद थर्ड पे k है, मतलब हमें नेचुरल नंबर्स को डायरेक्टली सम कर देंगे तो उसका फॉर्मूला हम लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा n+1 अपॉन 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा और हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। हमें मिल जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस n² प्लस n इंटू 2n+1 अपॉन 2 प्लस n² प्लस n। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 4 और हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं। ये हमें मिल जाएगा n² प्लस 2n+1 प्लस 4n³। यहाँ से अगर एलसीएम 4 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4n³ 6n² प्लस 2n प्लस 4n² प्लस। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n की पावर 4 प्लस 2n³ प्लस 4n³ इज 6n³ प्लस n² प्लस 6n² इज 7, 7 प्लस 4 इज 11, 11n² प्लस 2n प्लस n इज 3n अपॉन 4। ये वैल्यू हमें मिल गई। हम यहाँ से n कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n/4 n³ प्लस 6n² प्लस 11n प्लस 3। ये वैल्यू हमें इसकी मिल गई। तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे फैक्टराइज करके तो इसका एक जनरल टर्म भी हम लिख सकते हैं n/4 n+1 n+2 एंड n+3। ये वैल्यू हमें इसकी मिलेगी। तो इसका जो सम है उसकी वैल्यू अगर हम n की वैल्यू डिफरेंट लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके सम की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलेगी। और उसका सम फाइंड करने के लिए हम पूरी प्रोसीजर फॉलो ना करके यहाँ पे डायरेक्टली n की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है सीक्वेंस 3 × 1² प्लस 5 × 2² प्लस 7 × 3² और इसी सीक्वेंस पे ये आगे बढ़ते जाएगा। अब इसकी हमें n टर्म्स तक सम फाइंड करना है, तो इसका सम हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक जनरल टर्म an डिफाइन करेंगे। तो इसका जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं?
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 स्क्वायर है, देन 2 स्क्वायर है, देन 3 स्क्वायर है। मतलब एक टर्म तो हम ले सकते हैं n स्क्वायर, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, तो 1 से लेके n तक उसकी वैल्यू वेरी करेगी। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म है इसका 3, देन 5, देन 7। इसके लिए हम क्या टर्म लिख सकते हैं? तो पहले मिल रहा है 3, देन 5, देन 7, मतलब हमें ऑड नंबर्स मिल रहे हैं केवल 1 को छोड़ के। 1 के बाद जो भी ऑड नंबर आएंगे वो हमें यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2n + 1। अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे तब हम यहाँ पे 3 मिलेगा, अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तब ये हमें 5 मिलेगा, अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे तब हमें ये 7 मिलेगा, और n की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमें मिलती जाएंगी। तो उसमें इस स्पेस की वैल्यू हमें मिल गई 2n³ + n²। ये टर्म हमें मिल गया। इसके लिए हमें Sn फाइंड करना है, तो Sn हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ n = 1 to n, और ये हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ k = 1 to n 2k³ + n 2k³ + k²। तो ये हमें मिल जाएगा Sn = समेशन ऑफ k = 1 to n k³ + समेशन ऑफ k = 1 to n n²। तो यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स के क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे हमें उनके स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये हमें मिल जाएगा n + 1/2 होल स्क्वायर, प्लस ये हमें मिल जाएगा n + 1 × 2n + 1/6। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा n² + 1 + 2n। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें टर्म मिलेंगे /4, और ये हमें मिल जाएगा n² + n × 2n + 1/6। यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी n⁴ + 2n³ + n² /2 + 2n³ + 3n² + n/6। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हमें 6 मिल जाएगा, और ये हमें मिल जाएगा 3n⁴ + 6n³ + n 3n² + 2n³ + 3n² + n। अब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 3n⁴ + 8n² 8n³ + 6n² + n/6। n कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा n⁴ 3n³ + 8n² + 6n + 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और फैक्टराइज करके, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी n/6 n + 1 × 3n² + 5n + 1 के इक्वल। तो ये वैल्यू हमें मिल गई इस सीक्वेंस के सम की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4, और इस तरह से ये हमें मिलता जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n × n + 1। ये हमें मिल जाएगा जनरल टर्म इसका, क्योंकि हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं और उसके बाद का नेचुरल नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे ये टर्म हमें मिल रहा है 1/n × n + 1। इसे हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। इसे अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब ये हमें an की वैल्यू मिल रही है। अब अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएं तो ये हमें मिलते जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 - 1/2। अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 - 1/3। अब उसके बाद अगर हम इसकी वैल्यू 3 लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/3 - 1/4। और ऐसे लास्ट में अगर हम इसकी वैल्यू n लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/n - 1/n + 1। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, तो हम इसे ऐड कर देते हैं।
तो ये हमें मिल जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 दिस अप टू an। इस साइड पे हमें मिल जाएगा अगर हम फर्स्ट टर्म को ले लें तो ये हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू n टर्म्स तक। और सेकेंड टर्म हमें मिल रहा है माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये भी हमें मिल रहा है अप टू 1/n+1। अब अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो यहाँ से हम ये देख के बता सकते हैं कि जब हम इसे लेंगे और सबसे अगर हम इसके n टर्म्स तक सम लेंगे तो यहाँ पे 1/2 नेगेटिव 1/2 पॉजिटिव कैंसिल होगा, 1/3 नेगेटिव 1/3 पॉजिटिव कैंसिल होगा और ऐसे करके सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। हमें यहाँ से केवल 1 मिलेगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1/n+1। तो ये दो टर्म्स ही हमें मिल रहे हैं अगर हम इनको ऐसा लिखें तो यहाँ से ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 दैट इज n/n+1। तो ये हमें मिल गया इसके सम का सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5² प्लस 6² प्लस 7² अप टू 20²। मतलब हमें इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है जब इसकी वैल्यू 20 हो तब तक। हमें टोटल n टर्म्स तक नहीं लेना है, तो अभी हम इसे 20 कंसीडर नहीं करते हैं, अभी हम इसे n मान के चलते हैं। अब अगर हम इसे n ले लें तो ये हमें 5 देन 6 देन 7 यहाँ से मिल रहा है, मतलब हमें स्टार्टिंग टर्म 5 मिल रहा है। लेकिन हम n की वैल्यू शुरू करते हैं 1 से पुट करना, हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 5 को हम लिख सकते हैं n+4 होल स्क्वायर। अब ये टर्म हमें इसके इक्वल मिलेगा अगर हम n की वैल्यू 1 लेंगे, तो अगर हम n की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें ये इसके इक्वल मिलेगा। तो उस बेसिस पे एक जनरल टर्म हमें मिल गया n+4 होल स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा n² प्लस 8n प्लस 16, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो जब हम इसका सम Sn फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n प्लस। अब जब हम इसका सम फाइंड करेंगे n टर्म्स तक तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 16n, क्योंकि n टर्म्स तक हम 16 को ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं स्क्वायर का, तो ये हमें मिल जाएगा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल जाएगी n+1 अपॉन 2 प्लस 16n। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका सम फाइंड करना है 20² तक, मतलब हमें इसका 20th टर्म नहीं लेना है, बल्कि हमें इसका टर्म जहाँ पे 20 मिलेगा उस टर्म पे लेना है। हमें टर्म मिल रहा है n+4, मतलब हमें n+4 की वैल्यू 20 मिल रही है। इस बेसिस पे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 16, मतलब इसके 16th टर्म तक हमें सम फाइंड करना है, दैट इज S16 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि S16 की वैल्यू पे ही ये टर्म हमें 20² मिल रहा है। ठीक है, अब हम n की वैल्यू 16 पुट करते जाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 16 17 देन 16 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 33 अपॉन 6 प्लस 8 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 2 प्लस 16 इंटू 16। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 1496, सेकेंड टर्म हमें मिल जाएगा 1088 और थर्ड हमें 16 इंटू 16 मिल जाएगा 256। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2840, और ये ही इसके 16th टर्म तक हमें सम की वैल्यू मिलेगी। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं और 16th टर्म तक सम करते जाएंगे तब हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें डायरेक्टली दिया हुआ है n² प्लस 2 की पावर n, यहाँ पे हमें फॉर्म दे दिया है और इसका सम फाइंड करना है। तो जब हम इसका सम फाइंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n k² प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर n। अब यहाँ पे इसे देख के तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमें नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा n इंटू n+1
इंटू 2n+1 अपॉन 6। सेकेंड में हमें मिल रहा है 2 की पावर k। अब जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें सीक्वेंस मिलेगा। तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3 और ऐसे ये हमें मिल जाएगा अप टू 2 की पावर n तक। यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल रहा है 2। तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा n² प्लस n, देन 2n+1 अपॉन 6 प्लस यहाँ पे हम पुट करेंगे ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2n³ प्लस 3n² प्लस n अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 2 की पावर n-1। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस 12 2 की पावर n-1। अगर हम 6 को कॉमन ले लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल लेते हैं तब ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी इस तरह से। तो अगर हमें कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी नहीं है तो उसका हम सम कैसे फाइंड करेंगे अप टू n टर्म्स तक, वो हमने देखा। अब अगर हमें n टर्म्स तक सम ना फाइंड करके उसके किसी टर्म तक हमें सम फाइंड करना है तब हम वो कैसे करेंगे ये भी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन्स।